भारत माता की जय दोस्तों। जस्ट फॉर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हु डज रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज आरबीआई रेगुलेट क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? थ्रू पॉलिसी और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिसी। ओके। Third question is what is the name of that policy which influences supply of money, credit policy and rate of interest? Answer is monetary policy. तो ये सारी चीजें कौन करता है? Monetary policy. So आज हम monetary policy के बारे में जानेंगे क्या है monetary policy और उसके उद्देश्य क्या है। So monetary policy is defined as discretionary act undertaken by authorities designed to influence the supply of money, cost of money or rate of interest, the availability of money for achieving specific objectives. Actually monetary policy क्या करती है? हमारी इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करती है। ओके जैसे मनी सप्लाई होती है उसका एक प्रोसीजर है, कैसे मनी बैंक में आती है और बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंट्रोल किया जाता है और कब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाते हैं, कब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाते हैं। ओके एंड कितना क्रेडिट जाना चाहिए इकोनॉमी में एंड कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मनी की इकोनॉमी में और किस टाइम पर कितना मनी सप्लाई करना चाहिए और किस टाइम पे कितना नहीं। तो ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं और ये सारे रूल्स कौन बनाता है? आरबीआई। ओके सो इस पॉलिसी में हम ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं रिलेटेड टू मनी। सो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या है? फर्स्ट इज इट रेगुलेट द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके जैसे कि मैंने भी बताया, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है कि आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कैसा। इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हाई होगा कि लो होगा? डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रेगुलेट करती है। इट डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ लोन्स एंड लोन्स को डिटरमाइन करती है कि कब और किस सेक्टर को कितना लोन देना है, किस सेक्टर के लिए कितना लोन। एक फिक्स वो होता है कि अमाउंट की इतना अमाउंट तक वो सेक्टर लोन ले सकता है या फिर इससे ज्यादा आप लोन लोगे तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, या फिर आप इस टाइम पर इतना लोन ही ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम ये डिटरमाइन करते हैं। द थर्ड वन इज इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू प्रमोट सेविंग। ओके ये इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कि आप सेविंग्स करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं सेविंग की भी। ओके जब आप सेविंग करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है उस पर एंड देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज। ओके इट एंश्योर्स एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और ये सबसे ज्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट इसका जो ऑब्जेक्टिव कहेंगे हम, एलिमेंट कहेंगे, वो ये है कि वो ये देखती है कि इकोनॉमी में कितना क्रेडिट सप्लाई होनी चाहिए, कितनी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो। एंड सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे हैं या फिर इकोनॉमी किस लेवल पर है, इकोनॉमी में डिप्रेशन है, रिसेशन है, क्या है, और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एक एडिक्वेट अवेलेबिलिटी चाहिए ना। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ओके So our next is objective of monetary policy. The first one is to regulate money supply. अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव? मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। ओके मीन्स हर सेक्टर में इकोनॉमी के इतने सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ओके सर्विस सेक्टर, देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। सो हर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इक्वल अमाउंट में हो या फिर इक्वल अमाउंट में मीन्स जितनी उनको जरूरत है उतने अमाउंट में होनी चाहिए, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है कि प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो गया, ठीक है, या फिर आपने
बहुत ज़्यादा लोन दे दिया उनको, बिजनेस वालों को या फिर मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा लोन दे दिया कंपनीज को, तो अब वो क्या कहते हैं, उन प्राइस ही वो खराब कर देंगे। उनके पास लोन बहुत आ गया तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अगर डिमांड नहीं होगी तो वो प्राइस को लो करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। तो हर चीज को देखते हुए कि प्राइस क्या रहे, स्टेबल रहे इकोनॉमी में, उसको भी मेंटेन करता है, उसको भी देख कर चलता है। टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इसका मेन तो सबसे ज्यादा ये कि इकोनॉमी जो है हमारी वो ग्रोथ करे। और ग्रोथ कैसे करेगी? जब इकोनॉमी में हर चीज क्या होगी, एक लेवल पर होगी, ठीक है, कि मीन्स कितना प्राइस रहना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर लोन चाहिए है तो उनको लोन टाइमली प्रोवाइड हो। रूरल एरियाज में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए फार्मर्स के लिए, ठीक है, कि वो एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहना चाहिए जिससे वो लोन ले सकें। तो ऐसे सेक्टर्स को लोन देने से क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ठीक है। मीन्स जो वीकर सेक्शन है उनके लिए क्या मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि वो बैंक से कितनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके उद्देश्य है। तीसरा आता है टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है, सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करता है कि जैसे भी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। डिफरेंट आपकी पॉलिसीज बना दी कि आप इस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप इस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें भी ये देखता है। तो जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है लोगों को तो लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होते हैं, एनकरेजमेंट होती है, उनको वो मोटिवेट होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल को भी कंट्रोल करता है। मीन्स मेनली ये यहाँ पर क्या देखता है कि जैसे यहाँ पर ये पीक है और यहाँ आप डिप्रेशन देख रहे हैं, ये रिसेशन है। बिजनेस साइकिल में यही होते हैं, है ना। तो बिजनेस साइकिल जब आपका ये बूम पॉइंट होता है ना, उस टाइम पे मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, आपको कम कर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई इस टाइम पे कम की जाती है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बूम पीरियड होता है। और डिप्रेशन के टाइम पे हम मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिप्रेशन है, लोगों के पास पैसा कम है, लोग क्या कहते हैं, कोई पैसा कम है तो उनको क्या है, पैसे की जरूरत है, तो उस टाइम पे हमें क्रेडिट मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। लेकिन बूम के टाइम पर क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड को भी ये मैनेज करता है, ठीक है। अगर डिमांड कम उसमें ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा कर दी जाती है, ठीक है। क्यों डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा चाहिए तो वो लोन लेंगे, तो इस टाइम पर क्या कर दिया जाता है, लोन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब देख लो, ये कोरोना वायरस आया, क्राइसिस आई, अब लोगों के पास पैसा कम है ना, अब उन्हें बिजनेस के लिए भी लोन चाहिए होगा, तो क्या करेंगे वो, तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि वो मनी प्रोवाइड करें लोगों को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मीन्स ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो, एक ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें मनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। जब डिमांड मीन्स एक मैनेज हो, एग्रीगेट डिमांड हो, मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई कर दी, फिर पता लगा कि ज़्यादा ओवर चीज़ हो गई, तो वो भी नहीं है। टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग, ऑब्वियसली बात है, जब आप कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो बैंकिंग को तो एक्सपेंड कर ही रहा है ये, कि हर एरिया में आपको बैंकिंग हो, मीन्स लोग बैंक से जुड़े रहें, ठीक है। तो ये तो कर ही रहा है, ओके। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में रहेगी एंड जब डिफरेंट आपके पॉलिसीज निकलेंगी कि आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लो होगा, है ना, तो ऑब्वियसली लोग अवेयर रहेंगे इस बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट।
एंड इसका हम एक और उद्देश्य की बात करें तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशनरी। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल को भी ये देखता है, ठीक है। एंड ये एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट करता है, जैसे अगर किसी को लोन चाहिए, अगर हम एजुकेशन लोन की बात करें, जैसे जब किसी को लोन चाहिए होता है तो ये लोन भी प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि लोग अपने या फिर बिजनेस के लिए भी, न्यूली बिजनेस के लिए भी लोग लोन प्रोवाइड करता है। तो इससे जो हमारा यूथ है उसको एक मोटिवेशन होता है, तो उससे क्या वो अपने नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू टेकिंग लोन, है ना। एंड ये डोमेस्टिक एंड मॉनिटर ग्लोबल को मॉनिटरी पॉलिसी ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशनरी को कैसे करता है, जैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब ये जब अपनी मनी को सप्लाई कर रहा है, हर रूल्स बना रहा है, ठीक है, तो डोमेस्टिक लेवल और ग्लोबल लेवल पर ये दोनों जगह ट्रांजैक्शन होती है, तो ये दोनों जगह क्या करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड ओके। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।